मिलजुल के खाना बनाते भी हैं और मिलजुल के खाते भी हैं। हमारे पहाड़ की सबसे फेमस जो आजकल इस सीजन की सब्जी है ना, क्या शर्म की लगी तो हमारे पंडित जी भी अब फॉर्म में उतर गए हैं। सीधे गुजरात से ककड़ी खाने के लिए घर। तो ककड़ी है ना वो पीले कलर की है, शुद्ध देसी घी और दूध के साथ। पंडित पसंद नहीं आया शायद। तो देखिए सब्जी काटने के लिए कितना स्ट्रगल भाई साहब कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात तबला भी लिया बराबर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह के 8 बजे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। इसकी वजह है कल पूरी रात बारिश हुई और सुबह तक बारिश ही हो रही थी, लेकिन अभी सुबह पूरा मौसम जो है वो खुल गया है। आसमान से देखिए बादल धीरे धीरे हट रहे हैं और सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। और एक और चीज़, आजकल आपको पता है श्राद्ध चल रहे हैं, तो आज हमारे ताऊ जी का श्राद्ध है और आज श्राद्ध के अवसर पर हमारे पूरे गांव के लिए खाना बनने वाला है हमारे यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग बड़ा शानदार और गजब होने वाला है पहाड़ी रीति रिवाज के साथ। और सुबह सुबह के सामने के नज़ारे आप लोगों को दिखाएं तो बड़े खूबसूरत आज नज़ारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरा आसमान खिल गया है ना, तो सामने पहाड़ियों पर थोड़ा कोहरा है जो कि बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊँ तो चाचा जी आए हैं सीधे गुजरात से ककड़ी खाने के लिए घर। ठीक ठाक। तो चाचा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं यार। और यहाँ पर होगी पूजा, तो पूजा के लिए पूरी सामग्रियाँ यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें कि दूध, दही, घी, आटा, चावल और फल फ्रूट हो गए। और साथ में वो पत्ते, आपको अंजीर तिमले के पत्ते दिख रहे होंगे, धूप दिख रही होगी। तो मतलब सारी सामग्री जितनी भी होती है ना वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अब देरी है पंडित जी के आने की। अब पंडित जी कब आते हैं कुछ पता नहीं। तो अभी गांव के सभी कारोबारी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पर आज ईंटों के द्वारा चूल्हा लगाया जा रहा है, गगनचुंबी ईंट। तो अभी चूल्हे बनाने में लगभग 1 घंटा लगा है और अब भाई साहब आग जला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे आग जलने में भी लगी जाएंगे। डन। तो लकड़ियां थोड़ा गीली है ना, इस वजह से लेट लग सकती थी, लेकिन लगी नहीं भाई, एक्सपीरियंस काफी है। तो श्राद्ध में यहाँ पर दीदी भी आ रखी है और साथ में हमारी बुआ जी भी आ रखी है। तो ये दोनों का काम क्या है, क्या बनवा तुम? पूरी। तो फूफू और दीदी बल पूरी बनाएंगे और साथ साथ में मुंगरी भी पकाएंगे। हमको तो मिली नहीं, तुमको तो मिल रही है खाने के लिए। मिल जाएगा। किसको मिल रही है? तो ये भी सलाह था। और यहाँ पर दीदी बोल रही है कि ये मुंगरी बल खाने के लिए नहीं है, बल्कि पूजा में रखेंगे ना श्राद्ध के लिए, तो पूजा में सब चीजें रखनी पड़ती है थोड़ा करके। तो वो आगे आपको वीडियो में बताते हैं। और लास्ट में क्या था, पंडित जी है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सब्जी काटने का काम शुरू हो चुका है और भाई साहब देखिए सीधे सब्जी काट रहे हैं थमोवे से। इससे छोटा कुछ मिला नहीं शायद है। भाई को सिखा रहा हूं थमोवे से क्या सिखा। और नीतू भाई को एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, बोले तो अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं भाई साहब की कभी कभी अगर चाकू ना मिले तो थमोवे से कैसे सब्जी काटी जाए। और वैसे हमारे यहाँ ना चाकू जो पहले जमाने के होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, क्या बोलते हैं चाचा इसको? पहले जमाने में बोलते थे भेलौना। अच्छा, अब क्या बोलते हैं? अब चाकू ही बोलते हैं। तो हमारे पहाड़ों में सिर्फ भेलड़े ही ज्यादा यूज किए जाते थे। और सब्जी की अगर बात ही हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पहाड़ों में आजकल ना ये जो सीजन होता है ना, इतनी ज्यादा सब्जियां होती है कि मार्केट से कोई भी सब्जी नहीं आती है। तो देखिए सब्जी काटने के लिए कितना स्ट्रगल भाई साहब कर रहे हैं। तो भाई साहब की मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अभी हम आए हैं अपने गांव के भंडार गृह में, बोले तो जहां पर हमने सारे बर्तन रखे होते हैं, पंचायती बर्तन। तो ये देखिए यहाँ पर रखे हैं। तो जो ये पतीले है ना, तो माननीय विधायक मनोज रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काम तो किया नहीं, लेकिन लास्ट में जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस टाइम उन्होंने थोड़ा बहुत बर्तन बेच दिए। तो भांडा ले लो, वोट दे दो, वो वाला सीन नहीं चल रहा था बीच में, तो वही वाला सीन उन्होंने कर दिया था। पर अच्छा है, हमारे गाँव के लिए कुछ तो दिया उन्होंने। और यहाँ पर है हमारी चश्मिशमा, याद अवल
तो चश्मे में मम्मी कैसी नजर आ रही है जरा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। एकदम अच्छी लग रही है ना, जैसे मैडम नहीं होती है वैसी लग रही है आज। और साथ में मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है, दाल में से कचरा साफ कर रही है। आज जेठ जी कचरा था तो कैसे खाली कबाड़े कबाड़े है दाल में, सारा कबाड़ी कबाड़ है दाल में। और ये दाल भी हम मार्केट से लेके आए हैं। और कई लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपके यहाँ दाल मिल जाएगी बिकाऊ, तो हमारे यहाँ दाल बिकाऊ है ही नहीं, क्योंकि हम खुद मार्केट से लेके आ रहे हैं दाल अपने लिए। और मम्मी बता ही रही है कि जो दाल भी है ना वो पूरा कचरा कचरा है उसमें। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर कद्दू की सब्जी काटी जा रही थी। और अब जो हमारे पहाड़ की सबसे फेमस जो आजकल इस सीजन की सब्जी है ना, पहाड़ी करेला। तो ये देखिए करेला, ये बोल करेला और भी हाथ पर गाड़ी पर बताओ। तो करेला हो चुका खत्म, नहीं तो पूरा आपको हाथ में मैं बताता, लेकिन आप देख लीजिए कुछ ऐसे ही होता है दोनों साइड का। तो काफी टेस्टी इसकी सब्जी बनती है, तो मजा आ जाएगा आज। पहाड़ी जितनी भी सब्जियां हैं ना, चाहे कद्दू हो, चाहे लौकी हो, चाहे पहाड़ी आलू हो, तो सब आज बनने वाले हैं। तो एकदम झकास। और यहाँ हमारे अंकी भाई पहली बार काम करते हुए नजर आए और हमारे लिए चाय लेके आए हैं। तो चाय के बिना तो रहा नहीं जाता हमसे। तो अभी आया हूँ मैं टंकी पे, यहाँ पर है चाची जो कि पानी भर रही है। लेकिन मेरा जो काम है वो पानी भरने का नहीं है, बल्कि इसमें है दाल। तो दाल को थोड़ा धोना है, क्योंकि जो मार्केट की दाल होती है ना, इसमें काफ़ी केमिकल होता है और साथ साथ में इतनी ज़्यादा मिट्टी और कचरा था ना इसमें। क्या कहूँ मैं ऐसे दुकानदारों को जो ऐसा बेच रहे हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अभी इसको धोने का काम करते हैं। तो अभी सब्जी कट चुकी है और अब बारी है सब्जी बनाने की। तो उससे पहले यहाँ पर ग्रेवी बनाई जा रही है हमारे चाचा जी के द्वारा, और साथ में थोड़ा ग्रेवी साइड रख रहे हैं जो कि दाल के लिए है। तो आज भात बनने वाला है गांव वालों के लिए। तो पापा के द्वारा यहाँ पर चावल रखे जा रहे हैं, और जिससे नाप रहे हैं ना, क्या बोलते हैं पापा इसको, पाथा। तो पाथा कितने किलो का होता है? 2 किलो का। तो 2 किलो का एक पाथा होता है। और यहाँ तो ये नापने का काम किया जा रहा है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो हमारे पंडित जी भी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर चावल रख दिए हैं, और पापा का अंदाजा देखिए ना, मतलब पहले से रखा हुआ था। तो कितना रखा पूरा पूरा कितना हुआ? 12 किलो 6 पाथा मतलब। तो हमारा गांव ज्यादा बड़ा है नहीं, तो ज्यादा यहाँ पर राशन लगती नहीं है। मात्र 12 किलो चावल लग जाएंगे और पूरे गांव को खाना बन जाएगा। और यहाँ अंदर की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अपने चाचा जी बना रहे हैं खीर। और खीर क्या होती है, आज असली प्रसाद यही है ना, जो पितृ प्रसाद है वो खीर आज होती है। तो ये बन रही है भाई शुद्ध देसी घी और दूध के साथ। दोस्तों अभी आया था मैं मंदिर में दादाजी की फोटो लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर में दादा की एक भी फोटो नहीं है। क्योंकि जब दादा की डेथ हुई थी तो उस टाइम हमारे घर में मतलब फोन ही नहीं थे, छोटा वाला फोन भी नहीं था। तो फिर कहाँ से फोटो खींचते दादा की। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी भात बनाने के लिए पानी रखा हुआ है। और भात तो हमारे यहाँ पंडित जी ही बनाते हैं, तो जब बनाएंगे फिर आपको बताएंगे। तो अभी जा रहा हूँ मैं अंजीर के पत्तों को लेने के लिए, जिसको कि गढ़वाली में हम बोलते हैं तिमलू का पत्ता। और जो पहाड़ से है ना, उनको पता ही है कि जो तिमलू होता है, अंजीर होता है, वो कितना पवित्र होता है। तो कहीं पे खाने के लिए बर्तन ना हो तो उन्हीं के पत्तों का यूज किया जाता है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, और हमेशा बताता रहता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है रीति रिवाज के तहत, तो उसमें हमारे पंडित जी ही हमारे यहाँ खाना बनाते हैं। तो पंडित जी जब खाना बनाएंगे ना, तो खाने को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते, बोले तो तिमले के पत्तों का यूज किया जाता है। और जिनको पता नहीं है कौन सा पेड़ होता है अंजीर का, तो ये देख सकते हैं, ये है अंजीर का पेड़। इसी के पत्ते मुझे अभी निकालने होंगे। तो चलिए, जितने पत्ते मुझसे मंगाए थे वो मैं लेके आ चुका हूँ। इनको रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात हो रही है मेरे बारे में कि दिन भर बल इसका यही कचड़ा हाथ पे रखा रहता है बस। सही है नहीं? गलत क्या है इसमें? जो पहाड़ में हो रहा है उसको दिखा रहे हैं हम। हाँ, तो अभी चाची ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि इधर उधर जठा जी हमारे ताऊ तू लोग हैं। अगर अकेले में होते तो अभी इसी बात पे एक टॉपिक छिड़ जाता हमारा कि ये कठेड़ा रखना जो हाथ में है ना, मतलब कठेड़ा ये पता किसको बोलते हैं? ट्राइपॉड को। ट्राइपॉड मैंने हाथ में रख रखा, तो इसी पे एक मतलब वीडियो ही बन जाती पूरी। क्या शर्म की तरह गीत था की था? हाँ, क्यों था? शर्म होती है चोरी की,
हाँ, और यहाँ पर देखिए संजू भाई के द्वारा रायता बनाने के लिए जो ककड़ी है उसको बिल्कुल बारीक किया जा रहा है कद्दूकस में। वैसे ककड़ी कस भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ककड़ी को कस कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए जो ककड़ी है ना वो पीले कलर की है, तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बीजे काकड़ी। और पीछे से चाचा बहुत देर से बोल रहे हैं कि यार हमको नहीं निकाल रहा, हमको खाली माटे के कंडे के नीचे निकाल रहा है। बोल तो हेलो गाइस बोलो चलो। हाँ ये तो एक बार फिर बता देते हैं, फिर भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि गणेश के पापा कौन है, तो यही है गणेश के पापा। और यहाँ पर हमारे पंडित जी भी अब फॉर्म में उतर गए हैं, बोले तो धोती ऊपर करके अब बना रहे हैं यहाँ पर भात। तो यहाँ ककड़ी को बिल्कुल बारीक कर दिया है और उसके साथ साथ ऊपर देखिए कितनी हरी मिर्च है, तो मजा आने वाला है आज रायता खाने में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो पत्ते मैं लेके जा रहा हूँ तो वो भात को ढकाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो पंडित जी ने यहाँ पर भात लगभग बना ही दिया है, तो उसको भपाने के लिए बोले तो अच्छी तरह पकाने के लिए और ढकाने के लिए उन पत्तों को लगा रहे हैं एकदम बड़े तरीके से। तो अभी मुझे काम मिला है जो ये जीरा है इसको सिलबट्टे में पीसने का, तो इसका एक्सपीरियंस भी पहली बार ले ही लेते हैं। तो अभी मैंने जो जीरा पीसा तो उसको डालना था रायते में। तो अभी खाना बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और कुछ लोग देखिए लाइन पर भी बैठ चुके हैं और कुछ लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनको थोड़ा आवाज दे देते हैं। बहुत बड़ी बात काड़ा हो तो गुलाबी ले बराबर। ओ चाची पंडित पसंद नहीं आए, तुमने मुख फिरा दिया इधर। पंडित पसंद नहीं आया शायद। खाना कैसा हो रहा है? क्या है सबसे अच्छा? सब चीज अच्छा ही है। रेलू मैंने बनाया था वो कैसा हो रहा है? अच्छा ही है। हाँ जी नितिन भाई कुछ चाहिए या कुछ मिला ही नहीं? सब खेली। और यहाँ देखिए भाई साहब, मतलब नितिन भाई की थाली देखो ना कैसे चमक रही है, मानो अभी धो के आए होंगे। तो नितिन भाई ने एकदम चाट चूट के साफ कर दिया। तो खाना खाना चाहिए नितिन भाई के जैसे। ये देखो आज के सबसे अच्छे कार्यकर्ता, जैसे ही सभी लोगों ने खाना खाया और हमारे तीनों भाइयों ने मस्त यहाँ पे झाड़ू मारा। तो चलिए सभी गांव वालों ने लगभग खाना खा लिया है, बस अब दो चार जो बांटने वाले थे वो अभी खा रहे हैं। जैसे कि 3 नीचे कारबरी लोग हैं जिन्होंने खाना बनाया है और 2-3 हमारे भाई लोग हैं ये और ये जिन्होंने खाना बांटा है और बनाने में थोड़ा भूमिका अपनी दी है। और मेरा काम तो आप लोगों को पता ही है क्या है। और मैं दूर इसलिए हटा हूँ टाइम लैप्स लगाने के लिए, और जो हमको भात दे रहे हैं ना वो हमारे चाचा जी पंडित जी बन के दे रहे हैं, क्योंकि जो पंडित जी आए थे जिन्होंने पूरे गांव वालों को बांटा उन्होंने पहले ही खा दिया। तो चलिए हमने खाना खा लिया है और अब यहाँ पर हमारे नित्तू भाई पतीली को चाट रहे हैं क्योंकि उसमें खीर बनाई थी। चाटो चाटो, शर्माओ मत यार, शर्माने वाली बात नहीं है उसमें। और अभी टंकी पे आप देख सकते हैं तो सभी गांव वाले मिलजुल के यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं जो खाना भी हमने खाया है। तो यही है गांव में, सभी लोग मिलजुल के खाना बनाते भी हैं और मिलजुल के खाते भी हैं और फिर मिलजुल के जो खाने के बर्तन हैं वो भी धो देते हैं। तो गांव की यही कुछ परंपरा रीति रिवाज है। तो आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने आपको पूरा दिखाया कि क्या क्या होता है। वैसे अक्सर बताता रहता हूँ लेकिन हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है तो इसीलिए दिखाता रहता हूँ। और अभी थकान भी बहुत ही ज़्यादा लग गई है और खाना खा के अब सीधे आ रही है नींद। तो अभी चलते हैं घर की ओर और आज के ब्लॉग को यहीं टंकी पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।
ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी शानदार वीडियो सीधे पहाड़ से हमेशा मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। मैं मिलता हूँ एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।